हेलो फ्रेंड, ये रुटेरिया का 93वां और 94वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? अशोक से। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? जहांगीर। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। द्वितीय गुल्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 सितंबर 1931 को। देखिए, पहला गुल्म सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में गुल्म सम्मेलन हुआ था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की? बीडी सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? किसने? जी ऑस्टिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यालय के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। राज्यपाल के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद हेतु शपथ दिलाता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होता ही नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। भू राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य लोक व्यवस्था की सूची का विशेष राज्य सूची का। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? असम को। पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? विद्युत। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन नहीं है? केयर नहीं है। भारत में जिनसो कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, इनमें से सभी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल दर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है? तरणक के द्वारा। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? किस राज्य की? तो उत्तराखंड की। कोरिया जल संधि जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना। कौन सा कथन सही है? मैग्मा में गैस होती है और किंतु लावा में नहीं। रासायनिक हथियार संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर को मापता है। बार वायुमंडलीय दाब को मापता है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है। वाट कंप्यूटर की क्षमता को मापता है। उस बल का नाम बताएं जिसमें परिणाम स्वरूप दो परस्पर वस्तु के बीच भौतिक संपर्क होता है, उसे बोलते हैं संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थ में प्राप्त मतलब क्या मिलाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? तो कैफीन पाए जाते हैं। जल के अणुओं में कौन सा संस्करण होता है? sp3। कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है? जिरकोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? तो चुंबकीय ऊर्जा में रिकॉर्ड करते हैं। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप जगत में निम्नलिखित विष्टु में से कौन सा जलीय है? कौन सा है? शैवाल। शैवाल क्या है? जलीय है।
परिपक्व दृढ़को कोशिकाओं में काष्ठिकीय भित्ति होती है और यह मृत होती है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। एंटीट्यूरेटिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ स्रावित होता है? फर्स्ट प्यूसिका से स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाषणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? क्लोरीन। कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? कौन है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। फुफ्फुस धूम्रता वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। कोयला उद्योग में, कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं, उनको ये रोग होने की संभावना रहती है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है। भरचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात राजस्थान में। गोका जलप्रपात कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा जो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इसी मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। कपास की खेती इसी मिट्टी में किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। इसमें आयरन ऑक्साइड एवं सिलिका का मात्रा बहुलता होती है। इसकी मिट्टी इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन इबरलो को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेट है वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? J.R. हिक्स के द्वारा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक में दर में वृद्धि कर का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? मुद्रा की पूर्ति या तुलना तरलता में कमी। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी। बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। दोनों का सत होगा। चैलेंजर गर्त किस महासागर में है? चैलेंजर गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त है। भारत में किस प्रकार चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? विंध्यन। बरना तथा मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। शिगार घाटी हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है शिगार घाटी। भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। ग्रेट सैंड स्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बिहार में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता की संज्ञा दी? भारत शासन अधिनियम 1935 को। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का चिन्ह क्या था? तो हाथी चिन्ह था। वन जीव संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर राधा कृष्णन को। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में।
यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? गुरु अंगद ने। किसने? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में की गई थी एनसीसी की स्थापना। HTML का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। गांधी के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? कांची के मुक्तेश्वर नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। मेगास्थिरीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? बेलूर मठ की स्थापना 1897 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश हैं संगम, सुलूक, तुलुक और बिडुक। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में उसका मिलान सही नहीं है, उसको देखना है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, बिल्कुल सत्य। अहम विद्रोह असम में। तेभागा विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख धर्म ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? गुरु अंगद ने। UNDP ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट किस बार प्रकाशित की थी? 1990 में। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम जी राजन। कौन पर्यावरण में शामिल है? कौन शामिल है? भूमि, पौधे, पाशु सभी। अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में संबंधित देश कौन है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दूध उदाहरण है किसका? पायस का। किसका उदाहरण? दूध। पायस का उदाहरण है दूध। इक्वारेजिया किस के मिलकर बनाया जाता है? HCl + HNO3 से। शक्ति का मात्रक वाट होता है। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? अगस्त विल्हेम आई चलर। डायनमो एक युक्ति है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनमो। अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को। विचार करना है। देखिए, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय विशेष प्रकार कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जीव घटक नहीं है? कौन? जीव। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वरदान दे पर उसका पति वरदान नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, इस संदर्भ में कौन से कथन के सही होने का संभावना अधिक है? दोनों संतान वरदान नहीं होंगे। कौन अन्य जीवों से भिन्न है? केकड़ा। फूल के प्रजनन का भाग कौन होता है? पुंकेसर और कार्पलस। ज्वार किस कुल फसल है? ग्रामीणी कुल का। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने टीपी अणु प्राप्त होते हैं? 38 गो। कौन सा कथन सही नहीं है? पपीते का पीला रंग सोलिनिन के कारण होता है, गलत है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। मिर्च का लाल रंग होना कैप्सिन। सत्फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय से बनता है, वही सत्फल होता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है। गिरना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंबा परियोजना केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? भारत में देखिए, गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही गणेश उत्सव
और गणेश उत्सव और तिलक उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत गणेश उत्सव और गणेश उत्सव और तिलक उत्सव की शुरुआत, गणेश उत्सव ये दोनों की शुरुआत महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। और केरल के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो पिनरई विजयन। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनरई विजयन। देश में भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को देखिए, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1983 में किया गया था। 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कब किया गया? 1874 ईस्वी में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुआ। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 में किसके सहयोग से हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1974 में हुआ। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 में हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपानगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। प्रमुख उद्योग और उसके स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 5840 किलोमीटर, यानी 5840 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। सागरमाला परियोजना का संबंध बंदरगाह विकास से है। चलिए इस तरह से ये सेट समाप्त होता है।